आत्मा के संदर्भ में हम सभी ने तमाम प्रकार के ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है, परंतु किताबी ज्ञान से उस आत्मा का जो अनुभव है हमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिए विद्वान या ज्ञानी जो लोग शास्त्रों को पढ़ करके विद्वत्ता का व्याख्यान करते हैं या आत्मा परमात्मा की व्याख्या देते हैं, परंतु उनके आंतरिक हृदय में अशांति ही वास करती है। परंतु जो वास्तविक साक्षात कर लेता है, उस आत्मा के स्वरूप को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप को जान जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में परम संतोष, परम संतुष्टि आ जाती है। वह यत्र पत्र भटकना बंद कर देता है, क्योंकि जब तक आत्मा का दिग्दर्शन नहीं है तभी तक जीव यत्र तत्र मत पंथ सिद्धांत, पूजा पाठ, योग साधना इत्यादि में क्रियाशील रहता है और प्रयत्नशील रहता है उस शांति के को प्राप्त करने के लिए। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा चैतन्य है। ये बात सत्य है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और चैतन्य है, परंतु आत्मा का यह गुण है। आत्मा क्या स्वरूप धारण करती है, आत्मा का क्या स्वरूप है, यह इंद्रिय का विषय नहीं है। फिर भी शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में, श्रुति स्मृति में हमें संकेत के रूप में समझाया गया है कि आत्मा कैसा है, आत्मा का क्या स्वरूप है। तो उदाहरण के तौर पर जैसा कि ज्योति ही ब्रह्म है, ज्योति ही आत्मा है। सृष्टि के पहले केवल मात्र ज्योति ही थी। पीछे सृष्टि शुरू होने पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव से लेकर यह विश्व ब्रह्मांड तक इसी ज्योति से समुत्पन्न हुआ, अर्थात इसी ज्योति से, ब्रह्म ज्योति से उत्पत्ति हुई सृष्टि की। जैसा कि कहा गया, स ब्रह्मा स विष्णु, स ब्रह्मा स शिवो विष्णु, सोक्षर परम स्वराट सर्वे क्रियणांति तथैव सत्सर्वेन्द्रिय संभव। वही स्वप्रकाश रूपी अक्षय परम ज्योति है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव वाच्य हैं। निखिल विश्व ब्रह्मांड उसी ज्योति के अंदर क्रीड़ा कर रहा है एवं जो भी कुछ इंद्रिय ग्रह वस्तुएं हैं, ये सब के सब उस ब्रह्म ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। यह ज्योति ही आत्मा के रूप में मानव की देह के भीतर सब जगह व्याप्त होकर अवस्थित है। आत्मा ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी माया के प्रभाव से विषयासक्त होने के कारण अपने आप को नहीं जानता है। परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा सभी देह में विराजमान है। जैसा कि कहा गया, एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणेश्च। ये श्रुति में कहा गया है। एक देव परमात्मा ही सर्वभूत में गुण रूप से अधिष्ठित है। वे सर्वव्यापी सर्वभूतों का अंतरात्मा है, कर्मों का अध्यक्ष है, सकल भूताधिवास साक्षी चैतन्य केवल और निर्गुण है। जैसे दूध में मक्खन, फूल में खुशबू एवं लकड़ी में आग रहती है, वैसे ही देह में आत्मा अधिष्ठित है। हर मनुष्य के पास बाहरी दो आंखों के अतिरिक्त एक गुप्त आंख होती है। उस तीसरी आंख को ही गुरु नेत्र कहते हैं। योग साधना के द्वारा चित्त निर्मल और स्थिर होने पर वह गुरु नेत्र प्रकाशित होता है। तब भूत, भविष्य और बहुत दूर दूरांत की घटना प्रत्यक्ष देखी जाती है। उसी गुरु नेत्र या ज्ञान चक्षु के द्वारा
आज्ञा चक्र के ऊपर निरालंबपुरी में ईश्वर दर्शन या इष्ट देव दर्शन अर्थात कुल कुंडलिनी का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। उसी ज्ञान नेत्र से ही देह में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का स्वप्रकाश ज्योति दर्शन किया जाता है। जैसा कि कहा गया है, चिदात्मा सर्वदेषु ज्योति रूपेण व्यापकः। चिदात्मा सर्वदेहेषु ज्योति रूपेण व्यापकः तज्ज्योतिश्चक्षुर्ग्रेषु गुरु नेत्रेण दृश्यते। योग शास्त्र में इसका उल्लेख आता है। चिदात्मा, चिदात्मा ज्योति रूप से सभी देह में परिव्याप्त है। गुरु नेत्र द्वारा आंख के अग्रभाग में वह देखने में आता है। वह आत्म ज्योति सर्वथा शांत, निश्चल, निर्मल, निराकार, निर्विकार, निर्विकल्प और दीप्तमान है। दूध को मथने से जैसे मक्खन निकलता है, वैसे ही क्रिया के अनुष्ठान से आत्मदर्शन होने पर ही जीवात्मा की मुक्ति होती है। अतएव हर तरह से यत्न करके आत्मदर्शन करना चाहिए। शास्त्र वाक्य है, आत्मदर्शन मात्रेण जीवन मुक्तो न संशयः। अर्थात केवल मात्र आत्मदर्शन से ही मानव अवश्य जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए सभी को ही आत्म ज्योति का दर्शन करना चाहिए। दूसरे प्रकार की योग साधना की अपेक्षा आत्म ज्योति दर्शन क्रिया सहज और सुखा साध्य उस ब्रह्म स्वरूप ज्योति के दर्शन का उपाय यह है। योग साधना की उपयोगी साधन में साधक स्थिर चित्त के अनुसार आसन पर, जिसको जिस आसन का अच्छी तरह से अभ्यास है, बैठकर ब्रह्मरंध्र स्थित शुक्लाब्ज में गुरुदेव का ध्यान करके बाद प्रणाम करें। गुरु कृपा के अतिरिक्त ज्योति स्वरूप आत्मदर्शन नहीं होता। शास्त्र में भी कहा गया, अनेक जन्म संस्कारात् सतगुरः सेव्ये बुद्धये संतुष्टः श्री गुरुदेव आत्मस्वरूप प्रदर्शे। अनेक जन्म जन्मांतर के संस्कारों से पंडित व्यक्ति सद्गुरु को संतुष्ट कर लेने पर गुरु जी की कृपा से ही आत्मस्वरूप का दर्शन कर पाता है। इसलिए गुरुदेव के ध्यान और प्रणाम के बाद मन स्थिर करके सिर, गर्दन, पीठ और उदर बराबर रखकर अपने शरीर को सीधा संभाल कर बैठ जाए। इसके बाद नाभि मंडल पर दृष्टि स्थिर रखकर उड़ियान बंद की साधना करें, अर्थात तोंदी के नीचे रहने वाले अपान वायु का गुहा देश में उठाकर नाभि देश में कुंभक द्वारा धारण करें। इसमें यथाशक्ति बार बार वायु को धारण करना पड़ेगा। त्रिसंध्या मानस योग नाभि कुंडे प्रतनेतः महानिर्वाण तंत्र में इस बात का भी उल्लेख है। इस तरह मानस योग त्रिसंध्या करना पड़ेगा, यानी रोज ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न काल में और संध्या काल में, इन तीनों समय पर कही हुई विधि से वायु को धारण करे और जब तक नाभि में रहने वाली अग्नि को जय नहीं कर ले तब तक उसे अन्य मन से इसी तरह अनुष्ठान करना चाहिए, तभी आत्मा का दर्शन हो सकता है। यह योग की व्याख्या है। अर्थात जब तक जीव को अपने आत्म स्वरूप का दिग्दर्शन नहीं होता, आत्म ज्योति का दर्शन नहीं होता, तब तक ज्ञान मार्गी ज्ञान को कथता रहे, सत्संग सुनता रहे, उसके कर्म आशय संस्कार नहीं मिटते। इसलिए साधना मार्ग में हमें अवश्य ही जाना पड़ेगा और जाकर के यथा समय योग की साधना करके समस्त विकारों को इंद्रिय निग्रह करके चित्त शुद्धि करके आत्मा का जो व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है, वही समस्त कर्म बंधनों और संस्कारों से मुक्त होकर के